हिंद दोस्तों, मैं आपका भाई मुनिश इब्ने आजम और ये है आपके अपने खान साहब। हम आपका खैर मकदम करते हैं, स्वागत करते हैं। इस वीडियो के माध्यम के जरिए हम आपको बताएंगे कि किस तरह 2 जन का प्रॉफिट एक डील के साथ हो सकती है। और यहाँ पे तो 3 जनों का प्रॉफिट है। पहला वो जो दाना मशीन सेटअप बेचने वाला है, दूसरा वो जो दाना मशीन सेटअप खरीदने वाला है, और तीसरा वो जो दोनों को मिला रहा है। और ये सौभाग्य एमएस ट्रेडर को नसीब हुआ। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। जो कुछ दिन पहले, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इस वीडियो से 4 दिन पहले जो दाना मशीन का सेटअप का ऐड दिया गया था, उसका क्लाइंट मिल चुका है और ये मशीन बिकने जा रही है। ये मशीन में दाना मशीन अवेलेबल है, दाना कटर अवेलेबल है, ग्राइंडर अवेलेबल है, और ग्राइंडर के साथ साथ जो है मिक्सर मशीन, वॉशर मशीन, और उसके साथ साथ है ड्रायर मशीन। ये पूरा सेटअप है और ये पूरा सेटअप इस वीडियो के माध्यम के जरिए आपको पता चलेगा। साथ ही साथ इस वीडियो के माध्यम के जरिए मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरह आप मशीन की ट्रेडिंग कर सकते हैं, जिसके बदौलत आप 2 पैसा कमा सकते हैं, जैसे एमएस ट्रेडर कमाता है। एक बंदा जो मशीन बेचना चाहता है उसकी भी आप मदद करेंगे और उससे भी 2 पैसे का मुनाफा होगा। दूसरा बंदा जो मशीन खरीद के अपने बिजनेस को खड़ा करता है, उसकी भी आप मदद करेंगे और उसका भी 2 पैसा का फायदा होगा। और आप दोनों को मिलाएंगे तो आपका भी 2 पैसे का फायदा होगा। तो क्या सतर्कता बरतनी चाहिए, किस तरह बातों का ध्यान रखना चाहिए, इस वीडियो के माध्यम के जरिए आपको पूरा पता चलेगा। तो बगैर किसी देर के इस वीडियो से बने रहें। भी आपके पास इस तरह की न्यूज़ या इन्फॉर्मेशन आती है कि दाना मशीन ऑन सेल है या दाना प्लांट सेटअप ऑन सेल है, तो आपको पर्पस ऑफ द सेल पता करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसकी बुनियाद पे ही आपका वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो पाएगा। अमूमन तौर पे जो प्लांट बेचते हैं वो या तो अपनी मशीन्स को अपग्रेड कर रहे हैं, इसके लिए पुरानी मशीन्स निकालते हैं, या फिर वो बिज़नेस रैपअप करके कहीं और शिफ्ट होने वाले हैं, इसके लिए बेचते हैं, या फिर उनका बिज़नेस क्लोज्ड हो चुका है। तो आपको पर्पस ऑफ द सेल ज़रूर पता करना है। हमेशा दाना मशीन को इंस्पेक्ट करते वक्त एक मशीन ऑपरेटर लेके जाएं। ये मशीन ऑपरेटर को चेक करने लगाएं कि स्क्रू बैरल किस कंडीशन में है, दाना मशीन किस कंडीशन में है, उसका इंडक्शन मोटर किस कंडीशन में है, और कंट्रोल यूनिट की वायरिंग्स वगैरह कैसी है। इससे आपको ओवरऑल मशीन की लाइफ पता चलेगी। इनवॉइस देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इनवॉइस के माध्यम के ज़रिए आपको पता चलता है कि कौन से ईयर की मैन्युफैक्चरिंग मशीन है। कई बार जो है मशीनें मैनुअली बनाई जाती है, यानी कि हैंडमेड मशीन्स जो होती हैं उनकी इनवॉइस के चांसेस कम होते हैं। इसी के लिए दाना मशीन ऑपरेटर आपको क्लियर कट बताएगा कि मशीन वर्किंग कंडीशन में है या नहीं। अगर आप दाना मशीन ऑपरेटर नहीं साथ लेके जा सकते हैं तो किसी ऐसे व्यक्ति से मशीन खरीदेगा जो ऑथेंटिक है। मिसाल के तौर पे आपका एमएस ट्रेडर इस बात को सुनिश्चित करता है कि जो भी मशीन ऑन सेल आती है उसको अच्छे से वेरीफाई करे, और वेरीफाई करने के बाद ही आके व्यापारियों को बेचे। दाना मशीन सेटअप खरीदते वक्त एमएस ट्रेडर 3 स्टेप वेरिफिकेशन करता है। सबसे पहले अपने स्क्रैप कोऑर्डिनेटर को भेजता है और उस मशीन का पूरा मुआयना करता है। मुआयना करने के बाद दाना मशीन का जो ऑपरेटर होता है, जो एमएस ट्रेडर से जुड़ा होता है, एमएस ट्रेडर उन ऑपरेटर्स को भेजता है मशीन को वेरीफाई करने के लिए। जब मशीन वर्किंग कंडीशन में होती है, पूरा प्रोग्रेस रिपोर्ट उसका एमएस ट्रेडर के पास आ जाता है, तब एमएस ट्रेडर जो है इसमें हाथ डालता है और माध्यम बनता है 2 व्यापारियों का फ़ायदा कराने के लिए। पहला वो जो मशीन बेच रहा है और दूसरा वो जो मशीन ख़रीदना चाहता है। अमूमन तौर पे अगर आप दाना मशीन सेटअप पूरा ब्रांड न्यू खरीदते हैं तो आपको 20 लाख रुपए से 35 लाख रुपए तक एक एवरेज मैनुअल यूज़ वाली दाना मशीन अवेलेबल हो जाती है। और अगर आप इंटीग्रेटेड लेना चाहते हैं तो आपका 1 CR 2 CR तक का भी बजट बन जाता है। दाना मशीन खरीदते वक्त आपको ये भी देखना है कि दाना मशीन का प्रोडक्शन आउटपुट कितना है, साथ ही साथ इसके साथ जो मोटर अवेलेबल कराया जा रहा है वो मोटर किसी ब्रांडेड कंपनी का है कि नहीं, जो स्क्रीन चेंजर है वो मैनुअल है या हाइड्रोलिक है, हॉपर की कंडीशन कैसी है, क्या हॉपर को जंग तो नहीं लगा है। दाना या ग्रैनुअल मशीन का जो आउटर लेयर होता है जिसमें इंसुलिन होते हैं, थर्मल होते हैं, क्या वो स्टेबल कंडीशन में है कि नहीं, वो भी देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इससे आपको पता चलता है कि दाना मशीन को किस कंडीशन में रखा गया है। एक दाना मशीन ऑपरेटर या फिर एक अनुभवी ट्रेडर ही आपको बता सकता है ये मशीन कितना वापरी गई है और क्या इसकी सही कीमत होगी। कोशिश हमेशा ये कीजिएगा कि उन व्यापारियों से मशीन मत लीजिएगा जो मशीन अपग्रेड कर रहे हैं, यानी कि मिसाल के तौर पे आज वो मैनुअल दाना मशीन चला रहे थे, अब वो इंटीग्रेटेड या सेमी ऑटोमेटिक या ऑटोमेटिक दाना मशीन पे अपग्रेड हो रहे हैं। ऐसे मशीन में हाई चांसेस होते हैं कि वो मशीन बहुत ज़्यादा यूज़ की होती है और उसका लाइफ स्पैन कम हो जाता है, क्योंकि जब भी कोई बंदा बेस लेवल की दाना मशीन लेता है और उसके बाद उसका बिज़नेस बूम होने के बाद, यानी कि चलने के बाद,
वो अपनी दाना मशीन को अपग्रेड करता है तो जो पुरानी मशीन होती है उसे कई घंटों तक इस्तेमाल किया जाता है, डबल ट्रिपल शिफ्ट में उसे वापरा जाता है और उसके कारण जो है दाना मशीन की लाइफ स्पैन कम हो जाती है। कोशिश हमेशा यही कीजिएगा कि दाना मशीन उस व्यक्ति से लीजिएगा जिसने नया नया बिज़नेस सेटअप किया, अब वो बिज़नेस रैपअप कर रहा है क्योंकि कहीं पे वो शिफ्ट हो रहा है या फिर वो बंद कर रहा है। ऐसे में होता यह है कि आपको बहुत अच्छी डील मिल जाती है। मिसाल के तौर पे ये व्यक्ति जिनसे हमने मशीन लिया था, अब ये व्यक्ति का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो सबसे पहले आई बटन पे क्लिक करके अभी वो वीडियो देखें। आपको पता चलेगा कि ना के बराबर दाना मशीन को इस्तेमाल किया गया है और इसमें जो वॉशर है और जो ड्रायर मशीन है और मिक्सर मशीन है ये ब्रांड न्यू है, अनयूज्ड है। ज़्यादातर यूज़ किया गया है तो सिर्फ ग्राइंडर मशीन यूज़ किया गया है, बाकी दाना मशीन ना के बराबर यूज़ किया गया है। तो ये मशीन का डील बहुत अच्छा मिलता है। ऐसे डील आपको 5 लाख से 9 लाख के बीच में मिल ही जाते हैं। और अगर आप सेकेंड मशीन मार्केट में उठाएंगे ख़ास तौर पर पूरा सेटअप, तो वो आपको 10-12 लाख रुपए के नीचे नहीं आएगा। इस पूरे सेटअप में ग्राइंडिंग मशीन होती है, दाना कटर होता है, दाना मशीन होती है, मिक्सर मशीन होती है, वॉशर भी होता है, ड्रायर भी होता है और एक कन्वेयर भी होता है जहाँ पे आपके दाने के नूडल्स उस वाटर टैंक में जाके ठंडे होते हैं और फिर कटर के माध्यम के साथ कटे जाते हैं। जो भी व्यापारी एमएस ट्रेडर के माध्यम के जरिए दाना प्लान सेटअप इंस्टॉल कराना चाहता है उसे एमएस ट्रेडर खास तौर पे ये सुझाव देता है कि ये 4 स्टेप फार्मूला अपने बिजनेस में ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। ये बिज़नेस कुर्सी पे बैठ के नहीं होता, ये बिज़नेस के लिए आपको मार्केटिंग में उतरना पड़ता है। अब मिसाल के तौर पर ये जो पूरा प्लांट इस व्यापारी ने ख़रीदा है, ये पूरे प्लांट में ग्रैनुअल मशीन भी है, ग्रैनुअल मशीन कटर भी है, ग्राइंडर भी है, वॉशर भी है, मिक्सर भी है और ड्रायर भी है। तो एमएस ट्रेडर ये कहता है कि मिसाल के तौर पे अगर आपके पास 30 टन हर महीने स्क्रैप आ रहा है तो 30 में से 7.5 टन आप दाना बनाएं, बचे हुए 7.5 टन को आप ग्राइंड कर लें और बचे हुए 7.5 टन को आप जो है ट्रेड कर लें और जो रिमेनिंग 7.5 टन होता है ये मार्केट देख के जो है इनपुट दे। मिसाल के तौर पे अगर मार्केटिंग करते करते आपको दाना का मार्केट नज़र आ रहा है तो आप जो है 7.5 टन दाना बनाने की जगह 14 टन दाना बना ले और रिमेनिंग चीज़ें ट्रेड कर ले या फिर ग्राइंड करके वॉश करके बेचें। और जहाँ पे ग्राइंडिंग की आपको रिक्वायरमेंट ज़्यादा आ रही है वहाँ पे 7.5 टन ग्राइंडिंग की जगह 14 टन ग्राइंडिंग करके वॉश करके आप उसे बेचें। और अगर मार्केट में ग्राइंडिंग और दाना दोनों बनाने पे भी आपको रिस्पॉन्स स्लो आ रहा है तो 7.5 टन जो आप ट्रेड करने वाले हैं वो ट्रेड करने की जगह 14 टन आप ट्रेड करें ताकि आपके पैसे का चलन, आपके पैसे की रोलिंग घूमते रहे और आपका धंधा स्टेबल रहे। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ अगर आप शुरुआत में दाने में फोकस करेंगे तो देयर आर हाई पॉसिबिलिटी कि आप दाना बना के स्टॉक कर लेंगे, वो पाइलअप हो जाएगा, फिर आप माल बेच नहीं पाएंगे जिसके कारण आपका कैपिटल जो है दाने में अटक जाएगा और उसके बाद आपको इलेक्ट्रिसिटी और लेबर को बैठे बिठाए पगार देना पड़ेगा और आपका कंपनी बंद हो जाएगी क्योंकि आप दाना बेचेंगे नहीं तो आपके पास कैपिटल आएगा नहीं, कैपिटल आएगा नहीं तो आप रोलिंग नहीं कर पाएंगे और ऐसे वक्त में या तो आपको सौदा उधार करना पड़ेगा और उधार अगर आप नहीं कर रहे हैं तो डाउन द लाइन आपका धंधा बंद भी हो सकता है। तो इसी के लिए जो 4 स्टेप फार्मूला है इसको आप वापरिएगा। धीरे धीरे जब आप दाना बनाते हैं और दाने की मार्केटिंग करते हैं तो वो मार्केटिंग करने के बाद ही दाने का रिस्पॉन्स आपको अच्छा मिलना चालू होता है क्योंकि आए दिन लोग दूसरों का धंधा देख के अपना धंधा सेटअप करना चाहते हैं और यहीं पे लोग लॉस होते हैं। इसी के लिए एमएस ट्रेडर साफ तौर पे कहता है कि आप के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 24 वीडियोस के लिंक दिए हैं, उसको एक एक करके पूरा देखिए। जो समझ में आता है उसको छोड़ दीजिए, जो नहीं समझ में आता उसको नोट डाउन कीजिए और सारे सवालों को लेकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे और खान साहब का नंबर दिया है। टाइमिंग अनुसार छुट्टी का दिन छोड़ के हमें कॉल करें, हम अवेलेबल होंगे तो अल्लाह की रज़ा के लिए आपको निःशुल्क जानकारी देंगे। और वो जानकारी देने का प्रोसेस ये है कि आप कॉल करके अपॉइंटमेंट लें, हमसे महाराष्ट्र स्टेट के पूना डिस्ट्रिक्ट के बारामती शहर मुलाकात करना है और हम आपके क्वेरीज को रिजॉल्व करेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि दाना मशीन अगर आप सेटअप कर रहे हैं या दाना प्लांट पूरा सेटअप कर रहे हैं तो मार्केटिंग के लिए आपको क्या क्या स्टेप्स उठाने पड़ेंगे। ये सारी जानकारी आपको हम निःशुल्क अल्लाह की रज़ा के लिए देते हैं। हम जानकारी फ्री में देते हैं, बिज़नेस फ्री में करते नहीं हैं। और यही काम इस व्यापारी ने कहा जो वीडियो के अंत में आपको नज़र भी आएगा, जो हमसे दाना मशीन खरीद के लेके गया। वो खरीदने से 3 महीने पहले हमसे मुलाकात किया, मुलाकात करने के बाद जानकारी हासिल की, ग्राउंड लेवल पे उसको वेरीफाई किया और वेरीफाई करने के बाद उसने ये कदम उठाया, उसे एक अच्छी डील मिली और इसके लिए उसने पूरा दाना प्लांट सेटअप उठा लिया। अब दाना प्लांट सेटअप जब हम इस व्यापारी को बेच रहे थे, हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंजेस आया था बारिश। हालांकि मराठवाड़ा एरिया में जो महाराष्ट्र MP बॉर्डर है वहाँ पे अक्सर
बारिश कम होती है, पर जब बारिश होती है तो इस तरह के इलाकों में कीचड़ इतना भर जाता है कि जिस क्रेन से हम दाना मशीन को लिफ्ट करा रहे थे, पूरे प्लांट को लिफ्ट करा रहे थे, वहाँ पे क्रेन फंस गई और 3 से 4 घंटा हमारा वहीं पे निकल गया। ये तो अच्छा हुआ, अल्लाह की रहमत साथ आई और बारिश रुक गई और धूप के कारण जो है मिट्टी सूख गई, जिसके कारण हमारा क्रेन वापस वर्किंग कंडीशन में आ गया और हमने गाड़ी में पूरा दाना प्लांट सेटअप करने की मुहिम शुरू कर दी। दाना मशीन या फिर दाना प्लांट को जब आप लोडिंग करते हो तो इस बात का खास तौर पे ख्याल रखें कि लोडिंग करते वक्त मशीन डैमेज ना हो, क्योंकि अगर मशीन डैमेज होती है तो इसका कॉस्ट जो है सामने वाले व्यापारी को झेलना पड़ता है। इसी के लिए MS ट्रेडर्स प्रोफेशनल को हायर करने की कोशिश करता है ताकि आपको आपके प्लांट लॉजिस्टिक के माध्यम के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने में कोई दिक्कत नहीं आए। और MS ट्रेडर के खान साहब और आपका भाई मोनिश इब्ने आज़म इस बात का खास ख्याल रखता है कि आपके इस प्लांट को सेटअप करने में आपकी मदद करने के लिए वो खुद वहाँ पे हाजिर रहे, ताकि उनके आंखों के सामने पूरा का पूरा सेटअप हो। और सिर्फ MS ट्रेडर खुद वहाँ खड़ा नहीं होता, बल्कि जो व्यापारी मशीन खरीद रहा है उसे खास तौर पे MS ट्रेडर इनवाइट करता है कि आप भी आइए और अपने आंखों के सामने अपने दाना प्लांट सेटअप को लोड होते देखिए। अब कई बार मार्केट में आपको ऐसे भी दलाल मिल जाते हैं जो एक एक दाना प्लांट सेटअप के ऊपर 2-2 लाख 3-3 लाख रुपए कमीशन खाते हैं, और जिसके कारण खरीदने वाले व्यापारी को सही डील नहीं मिलती और बेचने वाले व्यापारी को सही मुनाफा नहीं मिलता है। MS ट्रेडर इस बात को सुनिश्चित करता है कि अगर इस तरह का दाना प्लांट सेटअप MS ट्रेडर के माध्यम के ज़रिए बिक रहा है तो वो 50,000 से 1 लाख रुपए के बीच में ही अपना कमीशन रखे, उससे ऊपर कमीशन रखने से वो परहेज़ करता है। और अगर छोटे मोटे मशीन होते हैं तो 25,000 से 50,000 के बीच में ही अपना कमीशन रखता है। ऐसे में होता ये है कि व्यापारी को एक सिक्योर अमाउंट मिल पाता है, व्यापारी को एक सिक्योर लाइन मिल पाती है जहां से वो अपना व्यापार कर सकें, फिर चाहे वो मशीन खरीदने वाला हो या बेचने वाला हो। हाल ही में हरियाणा में एक ऐसा ही ऐड फेसबुक के माध्यम के ज़रिए आया था कि पूरा दाना प्लांट सेटअप 3 लाख रुपए में बेचा जा रहा है। तो कई व्यापारी और उनमें से कई ऐसे लोग हैं जो MS ट्रेडर से मिलके गए थे, वो MS ट्रेडर को बेगर संपर्क करें उस फेसबुक पे ऐड पे भरोसा करके हरियाणा के इलाके में पहुंच गए। और जब हरियाणा के इलाके में बंदा पहुंचा, उसे स्टेशन से कुछ स्कैमर्स ने पिकअप किया और पिकअप करने के बाद अपने स्कॉर्पियो में बैठा के उसके साथ बदतमीज़ी की, उसे डराया धमकाया और उसके बाद जितने पैसे थे वो उसे लूट लिया, उसका मोबाइल भी लूट लिया और चाकू दिखा के उसे मारने की दम भी दी। इतना धमकी दी कि वो बंदा बहुत ज़्यादा डर गया। और जब उसके पास 12 या 13 हज़ार के करीबी कैश निकला तो उसे उसका ATM छीन के ये कहा गया कि तेरा ATM और पिन बता वरना जान से तुझे मार देंगे, और कुल मिला के उसके पास से 40,000 रुपये लूट लिया। तो मैं आपसे यही कहूँगा, हमेशा दाना मशीन प्लांट या कोई भी मशीन आप खरीद रहे हैं तो आप सिक्योर माध्यम का वापर करें। अगर MS ट्रेडर को आप ऑप नहीं करना चाहते हैं तो ऐसे किसी व्यक्ति के माध्यम के ज़रिए जाए जिस पे आप भरोसा कर सकते हैं। कभी भी रैंडम लोगों के साथ आप डील ना करें। आपने OLX और सुलेखा.com जैसे या फिर क्विकर.com जैसे कई वेबसाइट्स देखे होंगे जो क्लियर कट कहते हैं कि स्कैमर से आप अलर्ट रहें। और आजकल तो आर्मी मैन के नाम पे और ना जाने कितनों के नाम पे कैमरा से लेके मोटरसाइकिल हर चीज़ पे स्कैम हो रहा है, ऐसे ही मशीन पे भी स्कैम हो रहा है। और आप इस स्कैम से बचें। जब भी आप कोई भी मशीन देखने जाते हैं अकेले ना जाएं, 3-4 जनों को साथ लेके जाएं। अगर आप आउट ऑफ द स्टेट जा रहे हैं, अनजान इलाके में जा रहे हैं, इससे जो है आपको सुविधा मिलती है, सुरक्षा मिलती है और आपके साथ फ्रॉड होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। बेगर पहचाने जाने आप किसी को भी एडवांस ना भेजें, एडवांस भेजने से आपका नुकसान हो सकता है। MS ट्रेडर मार्केट में एक रिलायबल कंपनी है जिसके ऊपर कई हज़ार व्यापारी विश्वास करते हैं और ये विश्वास आपको वीडियो के अंत में भी नज़र आएगा। इस वीडियो के माध्यम के ज़रिए अगर आपको ये लगता है कि MS ट्रेडर पे विश्वास किया जा सकता है और MS ट्रेडर के माध्यम के ज़रिए मशीन बेचा जा सकता है तो आप हमें अप्रोच कर सकते हैं। अगर आप मशीन का सेटअप ख़रीदना भी चाहते हैं तो भी आप हमको अप्रोच कर सकते हैं। फिर चाहे वो यूज्ड ग्राइंडिंग मशीन हो, फिर चाहे वो यूज्ड दाना मशीन हो, फिर चाहे वो ब्रांड न्यू ग्राइंडिंग मशीन हो, वॉशर हो, ड्रायर हो, मिक्सर मशीन हो,
जो भी मशीन्स अवेलेबल होता है वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम के ज़रिए आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो अगर अभी तक आपने हमारे बिज़नेस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 8 व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक्स दिए हैं। सबसे पहला ग्रुप जो है वो वीआईपी ग्रुप है। अभी के लिए वीआईपी ग्रुप एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पे क्लिक कर सकते हैं और उसमें ज्वाइन हो सकते हैं। और बाकी जो रिमेनिंग 7 ग्रुप हैं वो ग्रुप जो है जनरल ग्रुप है। उन ग्रुप में 16,000 के करीब व्यापारी हमसे जुड़े हुए हैं पैन इंडिया से, और कुछ व्यापारी बाहर से भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और व्हाट्सएप ग्रुप्स को ज्वाइन कीजिए। पहला जो वीआईपी ग्रुप है उसे भी ज्वाइन कर लीजिए, लिमिटेड पीरियड ऑफर है। और दूसरा जो अन्य 7 ग्रुप है उनमें से किसी एक ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाइएगा। इस वीडियो के माध्यम के ज़रिए मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा कि अगर आप एमएस ट्रेडर के माध्यम के ज़रिए अपना मशीन नहीं बेचना चाहते हैं बल्कि डायरेक्ट व्यापारी से डील करना चाहते हैं और अपना 25 से 1 लाख रुपए के बीच का जो कमीशन होता है वो बचाना चाहते हैं, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड भी दे सकते हैं। उससे व्यापारी आपको डायरेक्ट अप्रोच करेंगे, आप डायरेक्ट व्यापारी के साथ डील कर सकते हैं। पर ये ऐड बिजनेस कहलाता है, इसी के लिए इस ऐड के चार्जेस जो होते हैं वो 5,000 से 25,000 रुपये पर पोस्ट चार्ज होते हैं। तो इनके बीच में ये होता है, फिर चाहे आप अपना स्क्रैप बेचना चाहते हो, स्क्रैप खरीदना चाहते हो, मशीन बेचना चाहते हो या मशीन खरीदना चाहते हो, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो व्हाट्सएप ग्रुप दिए हैं उसमें आप अपना ऐड करा सकते हैं। अब मैं आपको इस वीडियो के माध्यम के ज़रिए ये भी कहना चाहूँगा, उन व्यापारियों का आप फीडबैक सुनिए जिन्होंने हमसे मशीन ख़रीदा और जिस व्यापारी की मशीन बेचने में हमने मदद की उसका ओवरऑल क्या अनुभव था वो भी इस वीडियो के माध्यम के ज़रिए आप सुनिए। सो दोस्तों, फाइनली जो दाना मशीन का ग्रुप में ऐड डाला गया था, यूट्यूब पे वीडियो बनाया गया था, वो दोनों मशीन के यानी कि वो पूरे सेटअप के बायर्स हमारे साथ बैठे। तो अपना अपना परिचय एक बार दीजिए। मेरा नाम निखिल पटेल। हाँ, मेरा नाम मयूर पटेल। हम लोग रायपुर और कोलकाता से मिलके रायपुर में सेटअप कर अपना काम जी। और हम लोग ने मोनीश भाई का वीडियो देखा जी। हम लोग काफी समय से इनके संपर्क में थे जी। और ये प्लास्टिक का काम समझ रहे थे जी, लेकिन सोच नहीं पा रहे थे कि कहाँ से शुरुआत करें। जी। जब इन्होंने ये वीडियो डाला हाँ। तो लगा कि अब अपन को अच्छा मौका मिल रहा है। हाँ। तो वो इन्होंने हम लोग ने इनको अप्रोच किया, इन्होंने हाँ। डिटेल दी और शॉर्ट नोटिस में हम लोग भी यहाँ आ गए। और एक चीज़ आप सबको जान के बड़ी हैरानी होगी कि एमएस ट्रेडर जो बार बार कहता है कि पहले आके आप जानकारी लीजिए, बेस को सेटअप कीजिए, तैयार कीजिए, फिर जो है मशीन्स वगैरह लीजिए, धंधा शुरू कीजिए। तकरीबन आज से 3 महीने पहले आप दोनों आए थे, 3-4 महीने मार्च में आए थे। मार्च में आए थे आप, और अभी जून चल रहा है। तो मार्च के महीने में आके हमसे निश्चिल ने जानकारी ली। जानकारी लेने के बाद अपना बेस तैयार किया। इन दोनों को लगा कि वाकई में जो है, ये दोनों पटेल भाइयों को लगा कि वाकई में अब हम अपना बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। तो ये पूरा जो दाना मशीन का सेटअप था, ग्राइंडर सहित, वॉशर, ड्रायर और मिक्सर सहित जो पूरा सेटअप था, ये इनने लिफ्ट कर लिया। अच्छा, आप दोनों ने मशीन को अच्छे से ऑब्जर्व किया? हाँ, पूरा इंस्पेक्ट किया। तो आपके हिसाब से नई अनयूज्ड मशीन कितनी थी? करीबन 3 मशीन, 2 तो ब्रांड न्यू थी। ब्रांड न्यू थी। और दाना मशीन की कंडीशन मिंट थी। दाना मशीन तो यूज किया ही नहीं था। हाँ, और मोटर्स वगैरह सहित आपको दिया गया। हाँ। हाँ, लोडिंग करते वक्त, लेके जाते वक्त, आप खरीदते वक्त कोई डैमेज वगैरह हुआ है? कुछ नहीं। तो देखिए दोस्तों, एमएस ट्रेडर जानकारी फ्री में देता अल्लाह की रजा के लिए, पर धंधा फ्री में नहीं करता है। पर जब धंधा करता है तो इस बात की एश्योरिटी देता है कि जिनसे हम खरीद रहे हैं उनको भी 2 पैसे का फ़ायदा हो और जिनको हम बेच रहे हैं उनको भी जेन्युइन पार्ट मिले। तो ऐसे ही आप भी अपने बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं, पर कोशिश ये कीजिएगा पहले जानकारी लीजिए, जानकारी को ग्राउंड लेवल पे वेरीफाई कीजिए। जब आपका दिल मुतमईन हो जाए, आपको लगे कि मैं ये बिजनेस कर सकता हूँ, तब पैसा लगाइए और बिजनेस में उतरिए। वरना जो आपका बिजनेस पहले से है, जो काम आप या नौकरी जो आप कर रहे हो, उसी में आप संतुष्ट रहें। जब तक आपका दिल मुतमईन ना हो जाए, 100% आप सर्टेन नहीं हो जाए, तब तक कोई भी बिजनेस में ना पैसे लगाएं ना उतरे। तो दोस्तों, जिनने मशीन खरीदा उनका अनुभव आपने सुन लिया। अब जिनने मशीन बेचा है उनका अनुभव सुने। आपकी मशीन सही सलामत निकल गई? जी हाँ। आपको पैसे दिए गए? हाँ। अब इनका हर पार्टी का, जिनकी भी मशीन हम खरीदते हैं या जिनकी भी मशीन हम बेचते हैं, उनका एक सर्टेन अमाउंट हम होल्ड पे रखते हैं।
मशीन वेरीफाई होने तक। अगर मशीन सामने चलती है और सामने कोई फॉल्ट नहीं निकलता है तो 100% पेमेंट हम डिलीवर करते हैं। पर मशीन जब चेक नहीं की जाती है तब हम पार्टी का एक सर्टेन अमाउंट होल्ड पे रखते हैं और वो पार्टी को तब रिलीज़ करते हैं जब सामने वाला मशीन चेक करके हमें कंफर्मेशन देता है। बाकी पूरा पेमेंट आपका क्लियर था जी। जैसे आपको जुबान दी गई थी वैसे ही गाड़ी आपकी लोड की गई और वैसे ही आपको पेमेंट तुरंत रिलीज़ किया गया। क्लियर है? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आपने दोनों पार्टियों का पक्ष सुन लिया। पहला पार्टी वो जो मशीन बेच रहा था, दूसरा पार्टी वो जो मशीन खरीद रहा था। आपने दोनों के फीडबैक सुने, आपको पता चल गया होगा कि किस तरह MS ट्रेडर क्रिस्टल क्लियर काम करता है। MS ट्रेडर आपकी मशीन भी अगर बिकवाने में आपकी मदद कर रहा है तो MS ट्रेडर खास तौर पे इस बात का ख्याल रखता है कि एक सर्टेन अमाउंट आपका होल्ड पे रखा जाए। कई बार क्या होता है कि इंस्पेक्शन नहीं हो पाता है प्रॉपर। कई बार इंस्पेक्शन होने के बावजूद भी जब मशीन सामने वाला व्यापारी खरीद लेता है और ख़रीदने के बाद कुछ माइनर प्रॉब्लम निकल जाते हैं तो वो माइनर प्रॉब्लम खरीदने वाले व्यापारी के पॉकेट को इफेक्ट नहीं करे, इसी के लिए हम सर्टेन अमाउंट होल्ड करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर 1 लाख की मशीन है तो 20,000 के करीब हम होल्ड पे रखते हैं, जिसके कारण अगर कोई छोटा मोटा काम नज़र आता है तो वो काम इन पैसों के माध्यम के ज़रिए दुरुस्त कराया जाएगा। और अगर कोई भी काम नहीं निकलता है तो जिस व्यापारी से मशीन खरीदी गई है उस व्यापारी को अपफ्रंट बचे हुए पेमेंट दे दिए जाते हैं। हम अक्सर खरीदने वाले व्यापारी को 3 से 5 दिन का मोहलत देते हैं। इनमें जब मशीन उनके पास पहुंच जाती है उनके पास 2 से 3 दिन अमूमन तौर पे बचते। वो 2 से 3 दिन मशीन ऑपरेटर बुला के वो चेक कर लें, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन लेके चेक कर लें। अगर वो चेक करते हैं और हमें ग्रीन सिग्नल देते हैं तो जो होल्ड किया हुआ पैसा है वो तुरंत हम सेलर को भेज देते हैं। और अगर वो चेक नहीं कर पाते हैं तो भी हम बचे हुए पैसे को दिए गए टाइम में सेलर को भेज देते हैं। अब बंदा अगर खरीदने वाला चेक नहीं कर पाता है तो ये उसका प्रॉब्लम है, इसमें MS ट्रेडर कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेता है, क्योंकि MS ट्रेडर ने आपको मोहलत दी थी वेरीफाई करने के लिए। आपका काम था वेरीफाई करना, पर आपने नहीं किया, ये आपका प्रॉब्लम है। अप टू 99% या फिर ये कहूँ अप टू 100% तक ऐसे प्रॉब्लम्स नहीं आते हैं, पर अक्सर सेकेंड हैंड मशीन में छोटे मोटे माइनर प्रॉब्लम्स आते हैं जिनको दुरुस्त किया जा सकता है, रिपेयर किया जा सकता है। तो उसी के लिए हम पेमेंट होल्ड पे रखते हैं। अब आप सब ने विस्तार में ये वीडियो देख लिया होगा तो आप सबको मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया किस बात के लिए रुके हो। आप चैनल सब्सक्राइब करोगे तो हमारे परिवार का सदस्य बनोगे, और जब परिवार का सदस्य बनोगे तो परिवार को लेके आगे बढ़ेगा। तो भैया पहले हम अल्लाह की रज़ा के लिए आपको वो देते हैं जो आपको चाहिए, फिर आपसे वो मांगते हैं जो हम दोनों को चाहिए। तो आइए सब्सक्राइब कीजिए, इस परिवार का सदस्य बनिए। और आप कमेंट, शेयर, लाइक ये सब तो करते रहते हैं, पर मैं फिर भी कहना चाहूँगा कि लाइक भी कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, ज्ञान अपने तक सीमित मत रखिएगा। और कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला रखा है, फिर चाहे आप गाली दें या तारीफ़ करें, अल्लाह की रज़ा के लिए हम दोनों पढ़ते हैं। तो भैया कमेंट बॉक्स खुला है, जाके कमेंट कीजिएगा। पर कमेंट में ये मत कीजिएगा कि भैया फ़ोन नहीं उठाते हैं, कॉल रिसीव नहीं करते हैं। भैया देखिए कॉल सेंटर नहीं है हमारे पास, हम 2 व्यक्ति हैं, ये 2 ही व्यक्ति कॉल फ्लो को संभालते हैं। हमारे बिज़नेस से हमारा घर चलता है, तो बिज़नेस, परिवार और हमारे इबादत का वक्त छोड़ के जो वक्त बचता है उसमें हम आपका कॉल उठाते हैं और आपको एंटरटेन करते हैं। इसी के लिए तो हम आपसे कहते हैं कि अगर आप अपना मन चाहा टाइम हमारे साथ स्पेंड करना चाहते हैं जानकारी हासिल करने के लिए तो प्रोसेस को फॉलो कीजिए। प्रोसेस क्या है? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 24 या 25 वीडियोस के लिंक दिए, एक एक करके पूरा देखिए। हर एक वीडियो देखते वक्त नोट बनाइए, जो समझ में आता है उसको छोड़ दीजिए, जो नहीं समझ में आता उसको नोट डाउन कर लीजिए। और पूरे 24 या 25 वीडियोस देखने के बाद आपके जब सवाल तैयार हो जाते हैं तो उन सवालों को लेके हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर दिया गया है, टाइमिंग अनुसार छुट्टी का दिन छोड़ के हमें कॉल करें, हम अवेलेबल होंगे। तो इंशाअल्लाह करीम अल्लाह की रज़ा के लिए आपको फ़ोन आपका रिसीव करेंगे, आपसे बात करेंगे, आपको अपॉइंटमेंट देंगे, और जो तारीख समय हम आपको देंगे वो दिए गए तारीख समय को आप महाराष्ट्र के पूना डिस्ट्रिक्ट के बारामती शहर में हमसे मुलाकात करना है। जैसे बाकी लोग आते हैं, हम अल्लाह की रज़ा के लिए आपको 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा या आप जैसे जितने भी लोग जानकारी लेने आते हैं उन्हें हम वक्त देते हैं, फ्री में अल्लाह की रज़ा के लिए निःशुल्क जानकारी देते हैं और आपको मुतमईन करते हैं। और उसके बाद आपका काम है वो जानकारी लेके ग्राउंड लेवल पे उसे जाके वेरीफाई करें, और जब आपको तसल्ली हो जाए, आपका दिल मुतमईन हो जाए कि जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो इन्फॉर्मेशन वाकई में कारगर है और अब मैं ये बिज़नेस कर सकता हूँ, ये कॉन्फिडेंस जब आपको आ जाता है तब आप बिज़नेस शुरू कीजिएगा।
फिर फर्स्ट लेवल रिसाइकलिंग पे शुरू कीजिएगा, ट्रेडिंग पे शुरू कीजिएगा, या दाना प्लांट सेटअप डाल के शुरू कीजिएगा, पर जानकारी लिए बगैर शुरू मत कीजिएगा बिजनेस। इस बात का आप खास ख्याल रखिएगा। और मेरे दोस्तों, अभी वीडियो ख़त्म होगा तो आपके स्क्रीन पे 2 टैब आएंगे, वो टैब में भी और भी हमारे अमेजिंग और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट है, उसको भी आप देख सकते हैं। और इंस्टाग्राम पे अगर अभी तक आपने हमको फॉलो नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे और खान साहब का इंस्टाग्राम हैंडल दिया है, वहाँ पे जाके हमें फॉलो कीजिए लाइव और अमेजिंग अपडेट के लिए। और क्या पता आपके आने की जगह हम ही आपके शहर में आ गए पर आपको पता नहीं चला, तो पता कैसे चलेगा? इंस्टाग्राम के माध्यम के ज़रिए पता चलेगा। तो वहाँ पे हमें आप फॉलो करेंगे तो अगले ही दिन शायद हम आपके शहर में हो तो आपके आने जाने का खर्चा बच सकता है और वहाँ पे आपकी मुलाकात हमसे हो सकती है। और भी छोटे मोटे लाइव अपडेट आपको इंस्टाग्राम हैंडल पे मिलते रहेंगे, तो वहाँ पे जाके फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। मैं आपका भाई मोनिश इब्ने आज़म आपसे यही कहूँगा, देश से बेरोज़गारी को है अगर भगाना तो बिज़नेस को, उद्योग को दिल से अपनाना। अभी के लिए अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।